बाली उम्र में शादी करती थी। मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता खाने से पहले। 10 मिनट में, हर 15 मिनट में वो चीज़ मैं फेस कर रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सुबह के 4:30 बजे आज मैं सूट वूट पहन के तैयार हो गई हूँ, जो यूजुअली नहीं होता है। आज इस घर में हमारा फर्स्ट अष्टमी पूजन है, तो 7:30 बजे का टाइम दिया था बच्चों को, तो उसके अकॉर्डिंगली 4:45 बजे के करीब मैंने अपनी जो कुकिंग है वो शुरू कर दी थी। अच्छा, पूरी के लिए जो डो हम रेडी करते हैं उसमें अजवाइन ज़रूर डालते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं और साथ में थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं। और पूरी के लिए जो डो रेडी करना होता है वो सेमी सॉफ्ट होता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ब्लैक चने मम्मा ने रख दिए थे पहले उठते ही बॉईल करने के लिए, वो बॉईल हो रहे हैं। साथ ही मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, आलू बॉईल कर लेंगे। थोड़ी सी आलू की मतलब ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे। आई थिंक ये हर घर की स्टोरी है, जब भी हम पूरी वगैरह बनाते हैं तो अगर ड्राई चने उसके साथ है ना, तो घर के सभी मेंबर्स ये जरूर बोलेंगे कि कुछ और साथ में बना लेते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि ब्लैक चने ड्राई होते हैं, साथ में मैं ग्रेवी वाले वाइट चने बना लेती हूँ, या कई बार मैं आलू गोभी की सब्जी बना लेती हूँ, या जैसे आज मैं तरी वाले आलू बना रही हूँ। और अगर कहीं कुछ ना बनाओ ऐसा तो फिर सबके मुंह बन जाते हैं। एनीवेज, तो डो को मैंने थोड़ा रेस्ट के लिए रखा था, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और रेस्ट के बाद बहुत ही कम टाइम लगता है, थोड़ा सा भी गूंदो तो आटा रेडी हो जाता है। ये बात ना बहुत बढ़िया है कि एक्स्ट्रा ग्रोसरी और एक्स्ट्रा बर्तन जो मतलब डेली में यूज़ नहीं होते, कभी कभार यूज़ होते हैं, वो मैंने ऊपर की किचन में रखे हैं, जहाँ दौड़ भाग करके फिर हमें जाना आना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक बात बोलूँ मैं, मतलब सिर्फ बर्तनों की बात नहीं है या किचन के सामान की अगर मैं कहूँ वही बात नहीं है, वैसे भी जनरली मुझे लगता है कि अपना कोई भी सामान जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं बहुत अपने करीब, बहुत पास नहीं रखना चाहिए। इतना नहीं रखना चाहिए कि हर वक्त आपने बस हाथ आगे किया और आपकी चीज़ आपके हाथ में आ गई। कुछ चीज़ें आपसे दूर होनी चाहिए ताकि आपको बार बार उठ के जाना पड़े। ऊपर कहीं कोई फ्लोर है तो ऊपर भी कुछ चीज़ें रखिए ताकि आपको ऊपर जाके लेके आना पड़े। मतलब चाहे एक बहाने से ही आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है वो होती रहनी चाहिए। मैंने जानबूझकर अपने छोटे छोटे मसालों के पैकेट होते हैं वो भी मैंने ऊपर की किचन में रखे हैं। अगर मुझे किसी मसाले की जरूरत पड़ती है तो मैं भाग के ऊपर जाऊंगी और वो पैकेट लेके आऊंगी। तो चलिए, यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है। मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है कढ़ाई में चने के लिए, और देसी घी डाला है मम्मा ने दूसरी साइड हलवा बनाने के लिए। तो सूखे चने जो प्रसाद वाले बनते हैं उनको जीरे का ही छौंक हम देते हैं और कुछ चीजें नहीं डालते हैं ज्यादा। और पाउडर मसाले मैंने पानी में घोल के डाले थे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में गरम मसाला डाला था, आमचूर डाला था और थोड़ा सा इसमें काला नमक डाला था। 5-7 मिनट इसे बस कोट करके अच्छे से पकने देना है। उसके बाद चने जो हैं वो रेडी हैं। सूजी का हलवा बनने में टाइम लगेगा, स्पेशली जो मम्मा हलवा बनाते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो रोस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोग कई बार बोलते भी हैं कि इतना आप कलर जो है वो डार्क कर देते हैं, लेकिन सच में हमें स्वाद भी वही लगता है और मम्मा को भी सूजी कच्चा रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मा की ड्यूटी हलवा बनाने की होती है, मेरी ड्यूटी होती है सब्जियां बनाने की। तो चलिए फटाफट से आलू को छौंक लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने जीरा, जो सूखा धनिया होता है वो साथ में, और सौंफ, उसको थोड़ा सा हमने कूट लिया है। मतलब पाउडर नहीं बनाना, बस सेमी ग्राइंड सा कर लेंगे हम। प्याज लहसुन वगैरह तो हमने कुछ डालना नहीं क्योंकि हम प्रसाद बना रहे हैं। टमाटर डालेंगे, अदरक डालना चाहें तो अदरक डाल सकते हैं। और जो तड़का हम लगाएंगे उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, साथ में देसी घी डालूंगी। और इधर हलवे का कलर आप देख सकते हैं ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन मम्मा अभी भी यहाँ पे रुकेंगे नहीं, घी पूरा छोड़ दिया है सूजी ने, वैसे वो तैयार है। बस थोड़ा सा और इसको रोस्ट करेंगे, उसके बाद डालेंगे बाकी की चीजें। मम्मा से आप हलवा कितना भी बनवाओ, लेकिन उन्होंने कभी भी पानी या चीनी कभी नाप तोल के नहीं डालना, अंदाजन डालते हैं और फिर भी बहुत बढ़िया बनता है। बस पानी डालने के बाद लगेंगे अब 10-15 मिनट। चलिए हलवा रेडी होता रहेगा, हम छौंक लगा लेते हैं आलू को। तो वही पहले मस्टर्ड ऑयल, फिर थोड़ा सा देसी घी डाला,
तेज पत्ता डाला और सूखी लाल मिर्च डाली। उसके बाद जो हमने मसाला कूट के रखा था, धनिया, जीरा और साथ में सौंफ, वो डाल दिया। टमाटर डाल देंगे, 4 टमाटर मैंने लिए थे इसके लिए। और उसके बाद सीजनिंग, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में अमचूर डाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाला। अब टमाटरों को ना अच्छे से गलने देना है। जब गल जाएंगे उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। और आलू भी मैंने चॉप नहीं किए हैं, बॉयल आलू हैं, उनको थोड़ा सा हमने ऐसे ही हाथों के साथ मैश कर लिया, बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं किया, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रखेंगे इसके। और बस डाल देंगे हम टमाटर में। पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा था और गर्म पानी डालेंगे इसमें ग्रेवी बनाने के लिए। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ मैं, क्योंकि उसको अच्छे से बॉईल भी होना है, और जितना ज़्यादा ये बॉईल होगा ना, ग्रेवी का टेक्सचर उतना ही बढ़िया आएगा। हलवा बन जाने के बाद मम्मा को हर बार ये टेंशन होती है, पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि हलवा बहुत ज़्यादा ढीला रह जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। पंखे के नीचे थोड़ी देर रखो उसको, थोड़ा ठंडा हो जाता है तो अपने आप सेट हो जाता है। क्योंकि अगर पानी कम डालो ना तो फिर बहुत सूखा सूखा सा बनता है, जिसे स्वेलो करना भी फिर मुश्किल होता है। चलिए 90% काम जो है वो डन हो गया है। बस पूरी के लिए तेल मैंने चढ़ा दिया है। तो चलिए अब फटाफट से पूरी बनाते हैं, क्योंकि जब तक पूरियां तैयार होंगी तब तक बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा। यार मैं भी तो कर रही हूँ यार। हेलो गाइस, आपने भी हेलो बोला उनको। हेलो गाइस, वो बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं मुझे। बात है। बड़ा मन है। इतना बड़ा टिक्का लगा दिया गाइस। इनको कोई बोले टिक्का तो आपने लगा दिया, खाना दे दो प्लीज मुझे। खाना आ रहा है, कंजक को पहले देंगे हम खाना, फिर तुम्हें देंगे। यार मैं भी तो कंजक हूँ यार। तेरी उम्र में मेरी शादी भी हो गई थी और तू भी हो गई थी। आपके मैंने आपकी कच्ची उम्र में, बाली उम्र में शादी कर दी। देखना इसको। कौन सा बाल विवाह हुआ था? बाल विवाह। तो सुन लो आप जैस्मिन की बातें, उसके अकॉर्डिंगली मेरा बाल विवाह हुआ था। चलो क्यूट क्यूट सी बच्चियां आ गई हैं, अपना काम शुरू करते हैं। अभी हम नए मोहल्ले में हैं, धीरे धीरे सबसे पहचान हो रही है। बच्चों को हमने बुलाया था लेकिन सब एक साथ नहीं आए। अरेंजमेंट तो हमने उसी हिसाब से किया था कि सब साथ में आएंगे, बट चलो जैसे भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। कंजक पूजन के बाद चलिए अपनी पेट पूजा भी कर लेते हैं। हलवा पूरी वगैरह 6 महीने में कहीं एक बार बनता है। खाने को चाहे आप इसको हफ्ते में एक बार भी खा लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके पहले या बाद में बहुत सारा फाइबर भी लेना है, क्योंकि अगर सैलेड हम खाते हैं ज्यादा मात्रा में तो ये चीजें नुकसान नहीं करती। खा लिया है हमने पूरी, चना और हलवा। आप लोग अक्सर मुझे पूछते हो कि कैसी डाइट मैं लेती हूँ। वैसे मैंने काफी डाइट प्लान्स आपके साथ शेयर भी किए हैं। अपने डाइट प्लान नहीं है एक्चुअली, वो लाइफस्टाइल है। जब आप डाइट प्लान कैरी करते हो तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, जब आप लाइफस्टाइल कैरी करते हो तो वो पूरी लाइफ के लिए होता है। जब आप डाइट प्लान फॉलो करते हो तो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं, मतलब मीठा छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन जब आप लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप फिर बैलेंस करना सीखते हो, तो आप सब खाते हुए अपना वेट लूज करते हो। वेट को मेंटेन करने के लिए भी आप फिर सब कुछ खा सकते हो। तो वही चीज है, मैंने टाइम बाउंड नहीं किया था खुद को जब मैंने अपना वेट लूज किया था कि मेरे को 3 महीने में करना है या 6 महीने में करना है या 2 महीने में करना है। मैंने बस एक लाइफस्टाइल शुरू की और उसी को फॉलो किया। अब वो जो लाइफस्टाइल है वो मेरी पूरी लाइफ के लिए बन गया है।
मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता खाने से पहले कि मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना पोर्शन में खाना है। अभी सुबह से सिर्फ पानी पिया था, अभी ये खा लिया, अब पूरा दिन कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में अगर भूख लगेगी तो सैलेड हो जाएगा या फ्रूट हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। ये नहीं कि अभी ये खाया है तो फिर लंच भी करना है। भूख फिर फील भी नहीं होती, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि भूख नहीं लग रही है, बहुत हैवी है जितना आपने खा लिया। तो उसके बाद अगर आप 1 बोल ऑफ सैलेड खा लोगे, मैं थोड़ी देर में कैबेज, टमाटर, प्याज, खीरा वगैरह सब काट के उसका एक सैलेड बनाऊंगी, वो खा लूंगी। फाइबर जो है इसमें नहीं था, जो भी हमने खाया तो फाइबर भी आ गया जब आप सैलेड खा लोगे तो। मतलब जल्दी नहीं करनी होती वेट लूज करने के लिए, एक ही फॉर्मूला है वेट को लूज करने का और वेट को सस्टेन रखने का। आई थिंक सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है। अपने आप को बाउंड मत करो, सब कुछ खाते हुए जब वेट लूज करते हो, पोर्शन कंट्रोल में और च्यू करके प्रॉपरली, यही एक फॉर्मूला है। उसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 8 महीने, 10 महीने, कई बार साल भी लग जाता है जो आपका टारगेट होता है उसको अचीव करने में। लेकिन फिर वो टारगेट जो आपने एक बार अचीव कर लिया वो आपका पूरी उम्र के लिए है। उसके बाद ये रोज रोज की जो टेंशन है वेट बढ़ने की या कम करने की, वो खत्म हो जाती है। छोटी सी चीज़ है, जिसको समझ आ जाए वो अभी आ जाए, विदिन 5 मिनट, नहीं आए तो चाहे और सालों ना आए। और जब तक ये चीज़ समझ नहीं आती, मेरी बात मानो, आपको ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम फेस करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, उसके बाद वेट गेन तो प्रॉब्लम भूल ही जाओ कभी होगी, हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। और हेल्थ इश्यूज की बात यहाँ पे हो रही है तो अभी खा लेती हूँ, थोड़ा सा रह गया है। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर जिम में। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है ना जिम की, कोई बात नहीं, अभी आपको जिम फिर भी मैंने दिखाना ही है। अभी चलते हैं ऊपर, थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेरीज थी पिछली वीडियो में, कुछ डाउट्स थे, वो भी क्लियर करूँगी और साथ में कुछ और बातें भी करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपको जिम में। तो काफ़ी लोगों ने नहीं देखी है पिछली वाली वीडियो कि मैंने कैसे अपना जिम रेडी किया है। थोड़ा बहुत अभी उस रास्ते पे हूँ, उस जर्नी पे हूँ जहाँ मैं अपना पूरा जिम, मतलब फुली जिम रेडी करूँगी। अभी बेसिक नीड्स जिनके साथ मैं अपनी वेट ट्रेनिंग अच्छे से कर सकती हूँ, वो सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। मतलब अपने पूरी बॉडी का वर्कआउट आराम से, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं उनके साथ हो सकता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की अपनी लाइफ में, कभी कोई वॉक तक नहीं की है, तो वो चाह रहे थे कि बेसिक से मैं शुरू करूँ, मतलब बेस से शुरू करूँ कि किस तरह से जो वेट ट्रेनिंग है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो वेट ट्रेनिंग जो है आप किसी भी एज में कर सकते हो, 20, 30, 40, किसी भी एज में आप शुरू कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। देखो मैंने भी ये चीज़ें धीरे धीरे ही सीखी हैं। शौक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप आगे बढ़ते जाते हो। क्यों कहती हूँ मैं, क्यों जोर देती हूँ वेट ट्रेनिंग पे, योगा करो, वॉक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको ठीक लगता है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि वीक में चाहे 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको अच्छे से वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। और वेट ट्रेनिंग का कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब क्या होता है। मतलब वेट्स के साथ आप ट्रेनिंग करते हो, अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो, अपने मसल्स को आप ट्रेन करते हो। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपके जॉइंट्स वीक होना शुरू हो जाएंगे, आपको जॉइंट पेन शुरू हो सकती है, कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है। देखो एक सीधी सी बात है कि जितनी भी हमारी बोन्स हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, वो सारे कवर्ड हैं किससे, मसल्स के साथ। एज के साथ साथ जैसे वो मसल वीक होना शुरू होता है तो जॉइंट पेन शुरू हो जाती है। तो उसी से बचने के लिए और भी अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपना स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। आप वेट ट्रेनिंग करते हो, हेल्थ इश्यूज अगर हैं तो ठीक हो जाएंगे। कहते हैं ये अथाह समंदर है, ये जो शरीर है इसके अंदर कब क्या चल रहा है आप सब कुछ नहीं जान सकते। तो इसलिए आप सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते हो इसको सही रखने के लिए। देखो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपका वेट लूज हो जाएगा, क्योंकि वो होना ही है, वो तो आपको साइड इफेक्ट में मिलना ही है, वो श्योर है। लेकिन वो वेट कभी बढ़ेगा नहीं, ये भी श्योर है। तीसरी चीज़, आपको हेल्थ इश्यूज होने का रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। चौथी चीज़ कि आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, यानी कि आपको जो जॉइंट में पेन्स होती हैं, नीज दुख रहे हैं, किसी भी आपके एल्बोज दुख रहे हैं, आपकी आर्म्स दुख रही हैं, कभी बॉडी स्टिफ हो जा रही है, मतलब वो चीज़ें जो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ती। कुछ दिन पहले की बात है, जब हम यहाँ शिफ्टिंग विफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, उस दौरान क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मेरा ये जो शोल्डर था ना ये काफ़ी पेन कर रहा था। शोल्डर से लेकर आर्म तक, हम क्या कहते हैं कि बाजू सो जाती है, हम बोलते हैं ना कि हमारा पैर सो गया, नम हो जाती है, मतलब उसमें आपको ऐसा फील होता है कि अब ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, इचिंग सी होने लग जाती है। 10 मिनट में, हर 15 मिनट में वो चीज़ मैं फेस कर रही थी।
मैं एडिटिंग करती थी, हाथ था वो बिल्कुल सुन्न हो जाता था, फिर मैं इसको ऊपर को उठाती थी, फिर ब्लड सर्कुलेट होना शुरू होता था, फिर ये आर्म जो है वो थोड़ा टाइम के लिए ठीक हो जाती थी, लेकिन बाद में फिर वही प्रॉब्लम। मैं कुलदीप जी बहुत बार मसाज करते थे, फिर उन्हें गर्म पानी की बोतल लेके मेरे को लगाना यहाँ पे, फिर प्रॉब्लम तो को हो रही है, चल डॉक्टर के पास चलते, एक बार चेक करवा लेते हैं कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। बच्चों से भी मैंने बहुत डांट खाई है। मुझे पता था कि वेट्स उठाऊंगी ये ठीक हो जाएगी, मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ को कितना सच मानोगे, और यही हुआ। मैंने अपने वेट्स मंगवा लिए थे, जब तक ये जिम रेडी नहीं था मैं बाहर एक्सरसाइज करना शुरू हो गई थी। मुझे बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे को भूल ही गया था कि मुझे मेरी बाजू नम हो रही है। अदरवाइज मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी कि हर थोड़ी देर में मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैंने कुलदीप जी को भी कल बोला, मैं तुमने कुछ नोटिस किया कि मेरी बाजू में अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पेन नहीं हो रही है। अदरवाइज यहाँ वाली साइड ना मैं कुशन रख के सोती थी। आपके साथ कभी शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी उनको मिल रही होती है। मैं और वीडियोस में आकर मैं प्रॉब्लम्स के रोने यहाँ पे रोना शुरू कर दूँ तो क्या ही उसका यूज़ है। और मैं चाहती थी मैं उसको ठीक करने के बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक तो हेल्थ इश्यूज होते नहीं हैं, रेयरली है कि कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए, और हो जाएगी आप खुद जान पाओगे कि मुझे इसको ठीक कैसे करना है, और आप उसे ठीक कर लोगे। इतना आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। किसी प्रोफेशनल को भी फॉलो कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बाकी जितना मैं समझा पाऊँगी, जितना मैंने सीखा है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। अगर आप जिम जा सकते हैं उससे बेटर और कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं, बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये रॉड्स एंड डंबल्स मंगवा सकते हैं, एक बेंच मंगवा लीजिए। मैं आपको टोटल लगा के चलूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार का खर्चा हो सकता है कि आ जाए, लेकिन 8-10 हज़ार एक बार स्पेंड किया हुआ आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आप देखो ना कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है, कुछ ही दिनों में कितना पैसा खर्च हो जाता है, इवन कि कुछ ही मिनटों में हज़ारों रुपयों की फीस हम भर देते हैं। तो ये छोटी सी, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगी इसको अपनी हेल्थ के लिए अगर कर पाओ अगर आप, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते अभी तो भी कोई ना कोई मूवमेंट, फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए। बॉटल्स ले लो, मैंने बताया था आपको, उसमें रेत फिल कर लो। मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना ही बेटर रहता है। बॉटल्स होती हैं बिस्लेरी की, वाटर बॉटल्स आती हैं, उसमें रेत फिल कर लो, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपको हल्के ही वेट्स चाहिए। ½ kg का या kg का वेट आपके लिए काफ़ी होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, फॉर्म है एक्सरसाइज करने की, पहले तो आपको वो सीखनी पड़ेगी। एक बार फॉर्म सही हो गई, धीरे धीरे आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। वैल्यू योर हेल्थ, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रीशियस कुछ है नहीं। और चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।